एक बात बहुत मशहूर थी कि छिंज संतोगढ़ की, अच्छा, मेला आनंदपुर का, क्या बात ये मशहूर था। फर्द है इस ग्राउंड की, जिसमें मालिक का जो नाम लिखा है वो लिखा है जुमला मुश्तरका मालका। उर्दू में लिखा है ये, बट जो इसका असल में मीनिंग है वो ये है कि जिस बंदे ने भी इस गांव में जन्म लिया है वो बंदा इस ग्राउंड में मालिक है। मतलब ये ग्राउंड शहर का है। अब कागज मेरे पास पड़े हैं, ये नक्शा मेरे पास पड़ा पूरे का पूरा ग्राउंड का। अब एक बंदा धक्के से बोले नहीं मैं मालिक हूँ, तो कागज बताएंगे मालिक कौन है। तो जब था हाई कोर्ट चलता था, हाई कोर्ट ने साढ़े हक डिग्री हॉस्पिटल से लेकर उधर तक जगह इस ग्राउंड की है। कोई बुढ़ी थी, उन्होंने किसी काम करते थे उधर चब्बिया वाला, वो सियाणी थी। वो फिर कोई बुजुर्ग था, वो कहता भी थोनू जगह है नहीं, भी ये जगह मैं थोनू मैं इधर पहले उधर देने लगे थे, खड रोड़ी वाला वो सनोली वाला, फिर घर देने के भी इधर ना दो जमीन, वो फिर ए देती जमीन। इनकी कुछ टाइम पहले, तो आज से 40-42 साल पहले इनकी कुर्की हुई थी। अच्छा, उस कुर्की में गांव वालों ने इनको थोड़ा जगह बनाने के लिए दे दी, इन पर रहम किया। उस ज़मीन देने के खाते में ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन ही हमारी है। तो ये चाह रही थी कि मेरे को हाथ लगाओ, हमारे ऊपर पर्चे देने, पूरा गांव देख रहा था। अब लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता सर। मेरे को पुजे डेरा कहते ਵੀਰਾ तेरे को आए असी भी सानू जज ने ऑर्डर देते भी इनू तार ला लो। वो मैं कहा भाऊ तार इदा नहीं लगनी, ये पिंड का मसला गा, पिंड वाले ने थोनू नहीं लगन देनी, ये जोर ना लगनी, ये पुलिस का नाल पुलिस लेनी पैनी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ दैट टाइम इन द 7th क्लास। अच्छा जी, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 3-4 ਘਰ ਹੈਗੇ ਇਹ। अच्छा, ये मलकीयत नहीं है, है मलकीयत नहीं है, ये मुश्तरका खाता है ना। हाँ खाता उदा था, पर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ। जो कि ये लैंड है सर, ग्राउंड है, जे कोई पर्सनल किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सर। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ पूरा ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि यार सारिਆਂ ਦੀ जगह, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ कि जगह सारिਆਂ ਦੀ रहे। अब ये सारा गांव जहां इसलिए इकट्ठा हुआ है कि इस स्थान का कोई गांव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसा स्थान बने कि रोज़ हम जहां आएँ खेलें, हंसे खेलें। तो आज जो वर्मा जी ने कदम उठाया है जी जी, तो ये एक अच्छा प्रयास है। लोग ये जैसे इन्होंने बोला हार्ट ऑफ सिटी यही है, ये हमारे पूरे गांव का दिल है सर। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है ना, ये संतोषगढ़ का कनॉट प्लेस है सीरियसली। संतोषगढ़ के रामलीला मैदान का मालिक कौन है? 2 अक्टूबर को हुए हंगामे के बाद जहां पूरा संतोषगढ़ एक तरफ खड़ा हो गया है, वहीं गांव का ही एक परिवार इस 17 कनाल जमीन पर अपना हक जमाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन जुमला मुश्तरका मालका है और दशकों से इस जमीन का इस्तेमाल धार्मिक समागम, रामलीला, छिंज, टैक्सी स्टैंड और फड़ी लगाने में हो रहा है। रामलीला से ठीक पहले इस तरह से मसले का उठना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर पंजाब से अलग होते वक्त इन जमीनों को संतोषगढ़ का समाज संभाल क्यों नहीं पाया। आज संतोषगढ़ की आवाम एक सुर में तो कह रही है कि जमीन गांव की सांझी धरोहर है, फिर कोर्ट केस तक मामला कैसे पहुंचा। गांव वालों के दावे सच्चे हैं या उस परिवार के जो रामलीला में अड़चन पैदा कर रहा है। कुछ लोग एक पटवारी का नाम लेते हैं जिसने स्वां और संतोषगढ़ की जमीनों की जमाबंदी और बंदोबस्त करते वक्त एक के बाद एक कई अन्यायपूर्ण फैसले लिए। आज उन अधिकारियों के कृत्यों का खामियाजा पूरा संतोषगढ़ भुगत रहा है। फिलहाल संतोषगढ़ में रामलीला की तैयारियां चल रही हैं और गांव वाले इस मैदान पर डटे हुए हैं। वहीं जसवंत सिंह का परिवार इस जमीन को 6 हिस्सों में बांटने की आस लगाए बैठा है। जमीन किसे मिलेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कभी यह मैदान 32 कनाल का हुआ करता था। गांव के ही लोगों ने कब्जे करते करते इसे 17 कनाल तक पहुंचा दिया है। तो जानते हैं गांव वालों से कि ये मसला क्या है।
रामलीला ग्राउंड के ऊपर ये विवाद क्यों हो रहा है, और वो भी रामलीला से ठीक पहले। सर आपका शुभ नाम? राजेश प्रभाकर। जी जी राजेश भाई, एक है क्या मसला? सर ये जो मसला है वो शहर के ग्राउंड का है। कुछ अवैध लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। जी जी जी। तो शहर ने ये रणनीति बनाई है कि इस शहर पर हक पूरे शहर का ही होना चाहिए। जहाँ पर रामलीला हो, दंगल हो और कोई भी उत्सव हो, जितने भी फंक्शन हो शहर के, वो इस ग्राउंड में हो। इसलिए आज इसी के उपलक्ष्य में पूरा शहर इकट्ठा हुआ है। कितना रकबा है ये ग्राउंड, कितना बड़ा है? 7-8 कनाल के करीब है। 17-18 कनाल के करीब है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड तो इतना बड़ा लग नहीं रहा सर, पीछे तक है सारा। अच्छा, डंगर हॉस्पिटल तक है, ठीक है। पीछे तक। तो कितना कब्जा हो चुका है इस पे? मतलब मेन बात जो लड़ाई होती है, कुछ महिलाएं आती हैं, कुछ थोड़ा सा एरिया सर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, बाकी तो खाली है। नहीं, इस पे हक जमाते हैं क्या वो लोग? हाँ, वो कहते हैं कि हमारा है, पुराना कब्जा किया हुआ है। बेस क्या है? उनका बेस नहीं है कुछ भी। आधार क्या है, कागज क्या है? कागज सारे शहर के ही है जी, पूरे शहर का ही है जी ग्राउंड ठीक है। का पूरा। तो आप इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं? ये किसके पास थी पहले जमीन? ये पुश्तैनी जमीन सारे हमारे शहर की थी, पुरानी ही। तो उस पे कुछ लोगों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया, खाली ग्राउंड होने के कारण ना। ये इमीडिएट कारण क्या था? ये भर्ती डाली गई तो हुआ क्या फिर? नहीं, हमें रामलीला के लिए हमने अब जब भर्ती डालनी शुरू की तो कुछ लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की और लड़ाई झगड़ा भी किया, जो कि ठीक नहीं है। तो क्या ये पूरा संतोषगढ़ जानता है कि ये रामलीला ग्राउंड है या किसी की पूरा शहर मलकियत जानता है जी, पूरा शहर जानता है, ये मलकियत नहीं है किसी की। ठीक है भाजी। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ संजीव वर्मा मौजूद हैं, जो कि सालों से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं और ये समाज सेवा का कार्य भी करते हैं, स्वांग के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। और किन मुसीबतों में ये घिर गए थे, सच के पक्ष में खड़े होने का इनको जो खामियाजा भुगतना पड़ा था, वो सारे हम जानते हैं। लेकिन अब जो नया संकट इन पे आया, या फिर हम कहें कि अब जो ये सुर्खियों में आए हैं, उनसे बात करते हैं। भाजी, हुआ क्या था कल? सर हुआ कुछ नहीं है। ये जो ग्राउंड है, ये जब से हिमाचल बना है ये रिकॉर्ड में रामलीला ग्राउंड है। टोटल 17-18 कनाल इसका रकबा है। बट आप देखोगे जो अभी का रकबा बच रहा है, मेरे ख्याल से मुश्किल 7 या 8 कनाल बची होगी। बाकी जो इधर की तरफ बिल्डिंगें बनी हैं, ये सारी रामलीला ग्राउंड में बनी है। जो भी इधर उधर लोगों ने दबाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक फैमिली ऐसी भी है जिसने पूरे ग्राउंड के ऊपर अपना मालिकाना हक बता दिया कि मैं मालिक हूँ। हम हर साल भर्ती, जब रामलीला यहाँ पे होती है तो ग्राउंड की साफ सफाई, भर्ती, ये वो सब कुछ होता है हर साल की तरह। जब इस साल भी हमने रामलीला से पहले भर्ती डलवाने की कोशिश करी, तो एक यहाँ की फैमिली है जो ज़बरदस्ती आके काम रुकवाना, गाली गलौज करना, चलो पर्चे भी पड़े हमारे ऊपर। बट ये ग्राउंड गांव का है, मेरे अकेले का नहीं है। गांव पूरा मेरे साथ में है और पूरा गांव ये चाहता है कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो कि पूरे का पूरा गांव इस ग्राउंड को, जितना भी ये बचा है, इसको यूज़ में लाया जा सके। जैसे कि अगर किसी की लड़की की शादी है, मान लो रामलीला करवानी है, दशहरा करवाना है, कोई छिंज करवानी है, कुछ भी इवेंट करवाना है, तो यहाँ ग्राउंड में हो। तो क्या ये पहले इस्तेमाल में हो रहा था इस तरह से? बिल्कुल हो रहा था, बट जितना साथ मिलता गया उतना। और बट जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, एक फैमिली ने इसके ऊपर अपना मालिकाना हक साबित कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड पूरा का पूरा उनका अपनी मलकीत है। ये पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो पूरी घास, मतलब खरपतवार उगा हुआ है, इसको आपने मेंटेन तो कर नहीं रखा। सर मेंटेन कहाँ से करना है? जब भर्ती डालो, जब कोई ना कोई लड़ने के लिए आ जाता है यहाँ पे। अब आपने देखा होगा, कल की वीडियो भी एक वायरल हुई है जिसमें 3-4 लड़कियां, एक औरत, जबरदस्ती 2-3 लड़कों के ऊपर जबरदस्ती उन्होंने इतना प्रेशर, हाँ मेरे को मारो, मेरे को। वो तो ये चाह रही थी कि मेरे को हाथ लगाओ, हमारे ऊपर पर्चे देने। पूरा गांव देख रहा था। अब लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता सर। नहीं, पर जब फिर उसके बाद 1-2 बार तो कर ही दिया आपने भी, तो हाथ उठाया। वो तो सर फिर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। लेडीज की कितनी इज्जत करोगे आप, कितनी इज्जत करोगे आप? आपने पूरी वीडियो में देखना, हम शुरू से लेके एंड तक हाथ जोड़ते हुए देखे हैं। बट जब उन्होंने हमें भरी भीड़ के अंदर ना मर्द तक की गालियां दी, हमारी माँ बहन को गालियां देनी शुरू कर दी, तो अच्छा पाजी ये बताओ कि क्या ये रूटीन में ही काम में आएगा? जैसे आपने बोला कि रूटीन में लेके आएंगे, फिर तो भाई इसको मेंटेन करना पड़ेगा। सर अभी तो देखो, अब कल की बात के कारण ही इतना हमारा गांव वाले सारे भाई साथ में है ना। अभी भी कलेक्शन हुई है, कोई बंदा बोल रहा 2 टिप्पर के पैसे, मेरे को बोला 4 टिप्पर के पैसे, 50-60 टिप्पर के पैसे तो अभी आधे घंटे में इकट्ठे हो गए सर। और पूरा गाँव ये कहता है कि आप आगे बढ़ो, इस ग्राउंड के ऊपर अगर करोड़ों रुपए भी लगे तो गांव इकट्ठा करके देगा। जी ऐसे है कि हमारा ये शहर, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार पंडित जी। हमारा बहुत धार्मिक शहर है जी। हर एक धार्मिक लोग, हर एक
प्रांत के लोग जहाँ पे रहते हैं, हर एक धर्म के, ठीक है नहीं। इस ग्राउंड में जब शुरुआत हुई तो दिन में रामलीला चलती थी जहाँ। अच्छा, लाइट का कोई इंतजाम नहीं होता था, दिन में रामलीला चलती थी जहाँ। और देखो इधर हॉस्पिटल से लेकर उधर तक जगह इस ग्राउंड की है। 17 कनाल जगह इस और ग्राउंड आपने वो टाइम देखा है? नहीं, हम लोग, हमारी तो उम्र 45 साल है। ठीक है, ठीक है। तो हमने सुना है, आपने सुना है? हमारी 28 साल तो मुझे रामलीला जी करते जी सर, हुए, थोड़ा आगे आ जाइए। 28 साल मुझे रामलीला करते हो गए। ठीक है, तो हम आप बचपन में- आप क्या रोल निभाते हैं उसमें? मैं सभी रोल करता हूँ, जोकर का रोल करता हूँ अभी तो। अच्छा, क्या बात, ठीक है नहीं। ठीक है। तो इस जब हम छोटे थे ना, तो दिन में झांकी आती थी, जहाँ पे झांकी का पूरा प्रदर्शन होता था, और जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे। और हमारे अष्टमी का एक मेन जड़ा इस यहाँ का जो महत्व है ना, वो अष्टमी को भवन निकालते हैं माता का। वो नवरात्रे जो आएंगे ना आगे, ठीक है, इसमें अष्टमी का भवन उस निकलता वक्त है। इस तरह की कोई बस वो प्राचीन है, वो कम से कम भी तब लड़ाई होती थी? नहीं, कोई लड़ाई तब नहीं, कोई कब्जे के कोई झगड़ा करता नहीं, था? कोई झगड़ा। ये जो ये ठीक भी है। ये मैं परिवार बुजुर्गों है, से बात करना चाहता हूँ। ये गाँव में। परिवार है ना, जो जी जी जी। एक दिवालिया घोषित किया था इनको। अच्छा अच्छा। इनका बढ़िया बिजनेस था, काम बढ़िया चल रहा था, इनका दिवालिया हो गया। गांव वालों ने इकट्ठा करके इनको, ठीक है, जगह दे छत दी, दी, सर पे छत। एक कुटिया डाली, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कुटिया होती थी, ऐसे था ना। यहीं के हैं, ये संतोषगढ़ के ही हैं? संतोषगढ़ के। अच्छा, ये संतोषगढ़ के ही हैं। एक गरीब परिवार, पहले अमीर था, बाद में गरीब हो गया। उनको गांव वालों ने सहायता दी। ये इनके पुरखों की जमीन नहीं है? पुरखों की कोई जमीन नहीं है। अच्छा, गांव वालों ने इनको सहायता दी कि आप जहाँ पे जगह खाली है, आप इतनी कुटिया डाल लो, अपना परिवार का गुजर बसर करो। कोई बोलने के लिए तब तैयार हुआ, जैसे वर्मा जी बोल रहे हैं, इनके ऊपर पर्चा हो गया। हाँ। ये भी कबीलदार बंदा है, मैं भी कबीलदार हूँ। मैंने अपना परिवार देखना है, इसने अपना परिवार देखना। आजकल के टाइम में किसके पास टाइम है? ठीक है भाई, टाइम है। गाँव के ही बुजुर्ग हैं। हाँ जी, वैद साहब, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्ते जी। नमस्कार जी। तो ये क्या जी प्रॉपर्टी है, क्या ये उनकी जद्दी पुश्ती है, पुरखों की है, या ये गांव की है? आप थोड़ा क्लियर करिए कि वो क्या। हाँ मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जी जी। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है। मेरा इसी वार्ड का जन्म है। अच्छा जी। इस बिल्कुल नज़दीक मेरा घर है। जी जी जी। आपका पूरा नाम क्या बताया आपने? दिलबाग सिंह बैद। दिलबाग सिंह बैद। और मैं सैनी परिवार से हूँ। जी जी। और हमारे जो सारा बैद गोत्र है, यहीं हमारे घर हैं। तो साथ में गौशाला है। मैं गौ रक्षणी सभा का 6 साल से उप प्रधान रहा हूँ, फिर सीनियर वाइस प्रधान रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं प्रधान हूँ गौशाला का। ये जो गौशाला साथ में है? गौशाला का इसका प्रधान हूँ। ये जो ज़मीन है, ये तो मेरे ख्याल में 30-32 कनाल ज़मीन थी, ये सारी थी। अच्छा। ये जो हॉस्पिटल है, ये जो परिवार, ये और भी घर हैं, ये इसमें से हमारे बुजुर्गों ने भी इधर से दबा रखी है, और इधर भी दबी हुई है। लेकिन ये ज़मीन तो बहुत थी। लेकिन अब आपने एक शब्द बोला, बुजुर्गों ने दबा रखी है। हमारे बुजुर्गों ने। अच्छा अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है ठीक है। क्योंकि अभी उसमें मकान बहुत देर से पड़े हुए हैं। किस खाते में है ये जमीन, क्या है? जो वो खाते हैं ना जी, वो बंदोबस्त में उनके नाम हो गए। अच्छा। इनकी कुछ टाइम पहले, वो आज से 40-42 साल पहले इनकी कुर्की हुई थी। अच्छा। उस कुर्की में गांव वालों ने इनको थोड़ा जगह बनाने के लिए दे दी, इन पर रहम किया। उस ज़मीन देने के खाते में ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन ही हमारी है। पूरा नंबर उनका है? हाँ, सारा पूरा नंबर ही हमारा है। जी जी जी। और यहाँ ऐसा होता ना जी, जैसे पहले वर्मा जी ने कहा। वर्मा जी, आप कोई कागज दिखा रहे थे, बताइए। ये फर्द है इस ग्राउंड की। ये फर्द है इस ग्राउंड की, जिसमें मालिक का जो नाम लिखा है वो लिखा है जुमला मुश्तरका मालका। उर्दू में लिखा है ये, बट जो इसका असल में मीनिंग है वो ये है कि जिस बंदे ने भी इस गांव में जन्म लिया है, वो बंदा इस ग्राउंड में मालिक है। मतलब ये ग्राउंड शहर का है। अब कागज मेरे पास पड़े हैं, ये नक्शा मेरे पास पड़ा पूरे का पूरा ग्राउंड का। अब एक बंदा धक्के से बोले नहीं मैं मालिक हूँ, तो कागज बताएंगे मालिक कौन है? तो फिर
वो क्या दिखाते हैं या वो दावा क्या करते हैं? वो दावा ये करते हैं, उन्होंने किसी टाइम में कमेटी के ऊपर केस डाला अच्छा कि ये ज़मीन हमारी है, नगर पंचायत के साथ। नगर पंचायत के जो बंदे थे उस टाइम पे नहीं गए होंगे तरीक भुगतने के लिए। जज मेरी बात सुन लेने दो। उस टाइम क्या हुआ, जब जज साहब ने देखा नहीं, कहते कमेटी का तो इसमें राइट नहीं है ग्राउंड का, कमेटी इसमें मालिक नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, कहते कमेटी वाले नहीं है, इसमें बाहर निकाल दिए। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप मालिक हो, यहाँ पे कौन सा कभी आया। अभी तक इनका कोई भी गांव वाले के साथ केस नहीं चला इस प्रॉपर्टी का। अगर चले तो गांव का 10,000 बंदा गवाही देने के लिए तैयार है कि ये जो ज़मीन है ये रामलीला ग्राउंड की है, किसी की पुश्तैनी नहीं है, रिकॉर्ड में भी ये गाँव की है। ये ठीक है, जुमला मुश्तरका मालिक इट मीन जिस बंदे ने भी गांव में जन्म लिया वो इस ग्राउंड का मालिक है बराबर का। ये तो फिर साझी जमीन है। हाँ साझी जमीन है पूरे गांव की, मेरे अकेले की नहीं है। यही तो लड़ाई है सर, हम गांव के लिए लड़ रहे हैं भाई, पीछे नहीं हटेंगे यार। जी 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 पंडित जी आप बता रहे थे वैसे साहब कुछ बता रहे थे, बात बीच में रहेगी। जी जी अब बात ये है कि 32 से होते होते कम होते होते अब ये जमीन 10-12 कनाल 10 12 14 17 जितने भी कनाल है वो रहेगी। लेकिन अब जब से मैंने सुर संभाली है जी जी तो ये इसको रामलीला ग्राउंड कहते हैं। हाँ और स्टेज बना हुआ है और काफी रामलीला ग्राउंड कहते हैं। और उसके बाद ये एक बात बहुत मशहूर थी कि छिंज संतोगढ़ की अच्छा मेला आनंदपुर का, क्या बात, ये मशहूर था। और ये जगह है वो यही जगह है। हिमाचल इकट्ठा था पर छिंज संदोगढ़ दी ਉਹ छिंज ਜ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? छिंज चलती है ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन बीमारी की वजह नाल बंद हो गई। अच्छा इस साल नहीं होया, अदरवाइज चली जा रही चलती है। जब पंजाब हिमाचल इकट्ठा था। जी जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? चरणदास महाजन। जी चरणदास महाजन। जी जी सर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। पंजाब और हिमाचल उस ਵੇਲੇ इकट्ठा था। ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। हाँ जी हाँ जी ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ that time in the 7th class। अच्छा जी ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛਿੰਝ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਥੇ। ਯਾਨੀ ਛਿੰਝ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸੰਤੋੜ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ हाँ जी हाँ जी ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਥੇ ठीक है। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। तो ਤੁਹਾਡੇ मतलब इतिहास भी गवाह है ये है की जगह, ये किसी की मलकियत नहीं है। नहीं है। अच्छा मैं उस वक्त बच्चा था, हाँ मैं एक इत्थे गीत गाया था देश की खातर। केड़ा? चलो छोड़ो लीव इट। ते बच्चा 7वीं च पढ़दा था हाँ हाँ ते मैनू प्रताप सिंह कैरों एक कापी 2 कापी एक पेन इनाम दा दे गए थे, इस करके मैंने याद है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਫਲਦਾ ਫੂਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਇਸਾ ਆਇਸਾ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ था? बहुत बड़ा सीगा ਉਦੋਂ ਉਹ 32 ਕਨਾਲ ਵਾਲੀ ना 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 ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ कोई की। आम कानून कुछ नहीं थे। अच्छा ये सब बिच पशुओं का हॉस्पिटल भी बिच है। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ था पशु अस्पताल, उਦੋਂ मतलब एडा बड़ा ग्राउंड था। ये भी ਇੱਥੇ ਇਹ मतलब ਹੁਣ ये बिल्डिंग भी नहीं थी। ये हौली 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 ये बिल्डिंग भी होता नहीं चल थी। गया। ਤੇ ਹੁਣ क्या है? अब क्या है कि ये जो नवी जनरेशन है ये चाहती है कि हम जहाँ खेलें, जहाँ कोई अच्छा ग्राउंड बन जाए, बच्चों को खेलने के लिए जगह बन जाए, किसी को गरीब की लड़की की शादी हो जाए तो जहाँ रामलीला भी होती है, छिंज भी होती है, और कोई बाबा विश्वकर्मा का मेला होता है तो यहाँ गाड़ी वाड़ी सब खड़ती है। विश्वकर्मा में शादियाँ होती हैं तो सब कुछ मैं कुछ चाहिए। नौजवानों ने गल करना चाहूँगा सर। थैंक यू थैंक यू। सर तुम कुछ बोलना चाहते हो? एक लाइन कोई बोलना चाहते हो? जी भाजी। जी सर आपको सुना भाजी? सर मेरा नाम राजीव वर्मा है। जी जी। मैं संजीव वर्मा जी का छोटा भाई हूँ। एक्चुअली में सर यहाँ पे एक इन्हीं परिवार वालों को दिक्कत है और पूरे गांव में किसी को दिक्कत नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि यहाँ पे ग्राउंड बने या कुछ पब्लिकली प्लेस बन जाए जो आने वाले फ्यूचर में सब बच्चों के लिए काम में आए। सर हमने बहुत सारे अभियान छेड़े हुए हैं, कोई नशा छुड़ाऊ अभियान, कुछ लोग उनको छोड़ के अगर इस पे ध्यान देना कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए या कुछ भी एनी टाइप ऑफ वैसे कितने ग्राउंड है संतोषगढ़ से? सर फिलहाल मेरे ख्याल से एक ही है। एक ही ग्राउंड हाँ, एक ही ग्राउंड है। हाँ बट हाँ ये जैसे इन्होंने बोला हार्ट ऑफ सिटी यही है, ये हमारे पूरे गांव का दिल है सर। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है ना, ये संतोषगढ़ का कनॉट प्लेस है सीरियसली। जी जी कोई और नौजवान गल करना चाहता हो? सर जी भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਭਾਜੀ? ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਆ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਛਿੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੰਗਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੜਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ जगह ਨੂੰ ਹੋਰ बेहतर बनाइए तो ਹੋਰ इधर मतलब दीपक भाई ने ये बात सही कही दर्शकों की, कोई तो जगह होनी चाहिए अपने गांव की ताकि एक फील आए, एक यूनिटी भी आती है जी, है ना। जब कम्युनिटी आपस में मिलती है ना तो भाईचारा बढ़ता है, और भाईचारा जो खत्म हो रहा है उसका सीन तो हमने कल देख लिया। शुभ नाम भाई? मेरा नाम गणपति गौतम है। मैं वैसे प्रेस क्लब हरोली का प्रधान हूँ और निवासी संतोषगढ़ का हूँ। और ये जो मुद्दा मसला उठा है हमारे गाँव का है, और जो भी बात हुई है वैसे तो बहुत शर्मनाक हुई है उस परिवार के लिए भी और लड़कों के लिए बोलता हूँ मैं। हम लोग एक ही गांव में रहते हैं, सभी भाई बहन हैं, तो आपस में ऐसे परिवार में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इस परिवार के इस स्थान के साथ पहले भी हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, पहले भी बुद्धिजीवी लोगों ने काफ़ी प्रयास किए कि ये मसला समाप्त हो और ये गाँव के लिए कोई स्थान बन जाए, चाहे पार्क बन जाए, ग्राउंड बन जाए, कुछ भी बन जाए, कोई मतलब कि गांव के काम आए। लेकिन आप देख रहे हैं अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जहाँ पे जे उगा हुआ तो इसका मेंटेन ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है। अब ये लड़के हर साल, अभी से नहीं पिछले 50 साल से रामलीला कर रहे हैं। चलो अभी जहाँ कम सालों से हो गए, लेकिन सामने करते थे, उसके बाद जहाँ कर रहे हैं 20 साल से। तो ये लड़के अभी इन्होंने रामलीला करनी थी तो ये साफ सफाई कर रहे थे, अच्छी बात है। और उस दिन गांधी जयंती भी थी, साफ सफाई के दिन जो कर रहे थे गांधी देश भर में चल रहा साफ सफाई, वैसे भी साफ सफाई हो रही थी। और मेरे हिसाब से लड़कों ने एक बहुत अच्छा काम किया। अभी भी आप देख रहे हैं पीछे भी अभी यहाँ थोड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, चल रहा काम। अभी ये सारा गांव जहाँ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि इस स्थान का कोई गांव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसा स्थान बने कि रोज़ हम जहाँ आएँ खेलें, हंसे खेलें। तो आज जो वर्मा जी ने कदम उठाया है जी तो ये एक अच्छा प्रयास है। लोग पीठ के पीछे तो अच्छा सभी कर रहे हैं और खुल के सामने काफ़ी लोग आए हैं। और मेरे हिसाब से पूरे हमारे नगर परिषद को सामने आना चाहिए। नगर परिषद के पंचायत किरदों को भी कुछ तो आज आए हुए थे हमारे सामने, 2-4 आए तो देखे मैंने। तो मेरे हिसाब से खुल के सामने आने चाहिए और इस मैदान का मसला हल करना चाहिए। एक परिवार है, अगर मानता है ठीक है प्यार से, नहीं तो अपने हिसाब से नहीं मनाना चाहिए। धन्यवाद सर। मतलब कि जैसे कि सभी बीच में कोई सीनियर सिटीजन हमारे सभी यहाँ पर बोल के जा चुके हैं, जो कि ये लैंड है सर, ग्राउंड है, ये कोई पर्सनल किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सर। जी सर। तो सर यहाँ पर जितना भी हो सके मतलब कि सुधार के लिए जो भी है, तो सर सभी दिन रात जो भी है मेहनत, हम भी सर, हमें भी 14-15 साल हो गए रामलीला में क्लब में रोल करते हुए। मतलब छोटे थे सर, तो सर कर रहे थे। बिल्कुल सर, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है भाई जी, है ना। और उनको भी आप मैसेज देना चाहते हैं जो डिस्प्यूट कर रहे हैं? सर कल सर ऐसा हुआ जैसे कि हमारे जो समाज सेवी को हमारे बड़े ब्रदर है और इस रामलीला क्लब के सर जो प्रधान भी है मिस्टर संजीव वर्मा जी। तो सर उनकी अगुवाई में कल जब यहाँ पर जो भर्ती डल रही थी 30-40 टिप्परों की, चलो जो भी है सर, भर्ती जैसे काम शुरू हो रहा था भर्ती डलने का, तो जैसे ही सर टिप्पर आए, 1-2 टिप्पर आए, तो उन्होंने बाइक लगा दी। कुछ एक यहाँ पर 1-2 घर हैं, उन्होंने बाइक लगा दी सर बीच रास्ते में। मतलब 1 घंटे तक सर बार्गेनिंग होती रही। उनके साथ लेडीज थी, रिस्पेक्ट से बात करते रहे, भाई सभी हमारे क्लब मेंबर थे, 2-3 आगे हुए, तो मतलब सभी सर रिस्पेक्ट से बात करते रहे। और अब वही लेडीज सर एक नंबर तक, माँ बहन तक इस तरह से गाली गलौज करे, तो सर बस थोड़ी सी हुई सर लड़ाई झगड़ा। बस 1-2 घर को दिक्कत है, बाकी पूरे शहर में किसी को दिक्कत नहीं है सर। हर कोई मतलब इस ग्राउंड का बड़ा ही सोचने का सर कर रहा है कि चलो प्ले ग्राउंड बने, कोई शादी फंक्शन। देखो कैसे मजे से खेल रहे हैं बच्चे। बिल्कुल जब इनको ग्राउंड होगा सर तो सब कुछ होगा। बिल्कुल सर। ठीक है भाई, अच्छा भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी हरकृष्ण भाजी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ क्या ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ
ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਹ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਵੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਜੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਚਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। भगवान श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे ख्वाजा पीर जी की जगह है। अच्छा। और यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो हमारे जितने भी देवी देवते, गौशाला, भगवान श्री गुरु रविदास जी का मंदिर है और गुरुद्वारे भी हैं और इसके हर चारों कोनों पे सर देवी देवताओं का वास है। अरे मैंने पहले ही बोला था कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है सर। इससे जिस बंदे ने ये संवारनी चाहिए जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जिसने भी जन्म लिया है, जिसने लिया है या जो पहले ले चुका है या वो लेने वाला है, वो इसी का मालिक है सर। कहने का तो उसका हक है इस पे। हम बचपन से लेके अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनते आए हुए हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे सर। शायद हमने तो देखे नहीं, पर जितना भी हमें याद है कि हम बचपन में जहाँ खेलने आते थे यहाँ पे या थोड़े बहुत मेले लगते थे दिवाली पे, दशहरे पे। हमने अपना कल्चर जो है काफी हाँ कल्चर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, जी मोस्टली गवा दिया हुआ सर। जी तो आपने भी सर देख लिया होगा कि क्या हालात है। जी जी मैंने जब से अपनी मतलब होश संभाली है ना। जी सर, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी जी। मैं जहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जी जी। और पहले तो जो जहाँ रामलीला होती थी वो दिन के समय भी 10-10, 12-12 दिन यहाँ झांकियाँ आती थी इसी ग्राउंड में। बिल्कुल सच बात है। बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा 10-10, 12 दिन लगातार जहाँ मेला लगता था बहुत बड़ा और इसी ग्राउंड में लगता था। जिस वक्त रामलीला बहुत बड़ी होती कहने के नाम और उसके बाद जो भी जहाँ हमारा एक दंगल होता है बहुत बड़ा वो भी इसी में होता है। रामलीला भी इसी में होती है। आज से नहीं होती, मेरी उम्र 64 साल की हो गई। मैं 64 साल से देखता आ रहा हूँ। ठीक है ना। और बोलो क्या जानना पर ये कि अब आपने वो जो विरासत थी, वो जो कल्चर था, वो थोड़ा थोड़ा धूमिल होता गया लेकिन बचा हुआ, लेकिन थोड़ी जो जगी रही अभी है। अभी आपको आप आओ नवरात्रों के दिनों में हमारा एक जहाँ माता का भवन निकलता है बहुत बड़ा, तो उस दिन हमारे पूरे शहर में अलग ही रौनक होती है। वो भी यहाँ आता है। वो तो आपका ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, वो भी यहाँ आता है। जी जी। अभी दंगल होगा वो भी यहीं होगा। अच्छा ठीक है। ये रामलीला भी यहीं होती है। ये कॉमन प्लेस है, ये सारे गांव का इसके ऊपर हक है, व्यक्ति विशेष की कोई वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। भवन है जो 150-200 साल पुराना। हाँ जी, हाँ वो तो बड़ा पुरानी 150-200 साल पुराना भवन निकल रहा है।